आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आइस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं को करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 10 दिसंबर के सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल है हमारा कि किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार एट 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प है। पहला है हरियाणा, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथे हैं पंजाब। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा पंजाब। सरदार एट 150 एकता मार्च का शुभारंभ जो कि पंजाब के राज्यपाल ने किया है और यह कार्यक्रम जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस मार्च इसके बाद के उद्देश्य की बात करें तो ये राष्ट्रीय एकता और युवा सहभागिता और सरदार पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा आज का कि माइक्रोसॉफ्ट का 70.5 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो 4 विकल्प है इसमें। कृषि क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान, तीसरा है एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है सड़क निर्माण। तो इसमें तीसरे विकल्प से होंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का 70.5 बिलियन डॉलर का निवेश जो कि भारत में मुख्य रूप से एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र पर केंद्रित है। यह अब तक का जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है और निवेश के उद्देश्य की बात करें तो ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सेवाएं और डिजिटल तकनीक को मजबूत करना है। इस राशि से क्या है कि भारत में नए डेटा सेंटर, एआई लैब्स और डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होंगे और निवेश से जो कि भारत में रोजगार, टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इससे यह निवेश भारत को एआई फर्स्ट इकोनॉमी की दिशा में जो कि आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 4 विकल्प है इसमें। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या 12 दिसंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा विकल्प से हो जाएगा इसमें क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसे शॉर्ट में यूडीएचआर को बोलते हैं इसको अपनाया था और इसलिए यह दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें, इसकी थीम क्या है इस बार तो ये ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स जो कि मानवाधिकारी हमारे रोजमर्रा की जरूरत जैसे सुरक्षा, भोजन, सम्मान और न्याय से जुड़े हैं। ये इसकी थीम थी। इसके उद्देश्य की बात करें भाई तो ये किसी भी प्रकार के भेदभाव, हिंसा या अन्याय और मानवाधिकार उल्लंघन को रोकना है। अगला सवाल चलिए देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवा किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है जो दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए हजारों सैटेलाइट भेज रही है। ठीक है, देखते हैं। इसके 4 विकल्प है। अमेजॉन, स्पेस एक्स, गूगल या नासा। तो स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की बात करें तो ये स्पेस एक्स दूसरा विकल्प से हो जाएगा। ये एलन मस्क की कंपनी जो कि इंटरनेट सेवा है और इसके तहत पृथ्वी के ऊपर जो कि हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। इन सैटेलाइट की मदद से क्या है कि जो कि दूर दराज दूर जगहों पर भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है जहां अभी भी इंटरनेट पहुंचना मुश्किल है। यह सेवा दुनिया में जो कि ग्लोबल हाई स्पीड इंटरनेट देने की दिशा में अभी एक बड़ा कदम माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा PARRBA प्लेटफॉर्म जो कि किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प है। RBI, दूसरा है IRDAI, तीसरे हैं SEBI मतलब सेबी, चौथे हैं नीति आयोग। तो PARRBA की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है, पहले समझ लेते हैं इसको। फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन असेसमेंट।
ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें तीसरे विकल्प से हो जाएंगे सेबी। ये सेबी का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि निवेश सलाहकार मतलब कि जो अपने रिटर्न की डींगे मारते हैं, मतलब हमने इतने प्रतिशत रिटर्न दिलाए हैं, तो उन्हें सही या गलत साबित करने के लिए पूरी तरह यह सत्यापन करना है। मतलब यानी अब सलाहकार मतलब झूठ या बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं कर सकेंगे। इससे निवेशकों को सही जानकारी, सुरक्षा और पारदर्शिता मिलेगी। इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है, इस प्लेटफॉर्म को। अगला सवाल है कि हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र और पहले एशियाई विजेता कौन बने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, गौतम अडानी, चौथे हैं रतन टाटा। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये अनंत अंबानी दूसरा विकल्प से हो जाएगा। इन्हें सम्मानित किया गया है और ये इस सम्मान को पाने वाले जो कि सबसे कम उम्र और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं। उन्हें यह पुरस्कार किन कार्यों के लिए मिला है, तो ये पशु संरक्षण, वन्य जीव बचाओ और पर्यावरण संरक्षण में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें दिया गया है। इनकी संस्था है वनतारा जो कि घायल और घोड़े छोड़े गए जानवरों की मदद करती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस वैश्विक कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता किया है। ठीक है, देखते हैं। 4 विकल्प है इसमें। पहला है कि सैमसंग, दूसरा इंटेल, तीसरे है TSMC, चौथा है क्वालकॉम। इसमें इंटेल दूसरे विकल्प से हो जाएंगे। टाटा ग्रुप ने जो कि इंटेल के साथ एक बड़ा समझौता किया जिसमें भारत में सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। इस साझेदारी से क्या है कि भारत में चिप बनाने की तकनीक, डिजाइन और उत्पादन क्षमता में तेज विकास होगा और यह भारत के लिए जो कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया में चिप की भारी मांग है और यह डील भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने में भी मदद करेगी। इससे क्या है कि देश में रोजगार, तकनीकी कौशल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक सोलर पंप लगाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 4 विकल्प है इसमें, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो बिहार ही में महाराष्ट्र तीसरे विकल्प से आएंगे। महाराष्ट्र राज्य ने जो कि किसानों के लिए सबसे अधिक सोलर पंप इंस्टॉल करने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि को जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इसके उद्देश्य से वही देखें तो ये किसानों को सस्ती और लगातार मिलने वाली बिजली देना है ताकि खेती आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बने। इससे सोलर पंपों से क्या है कि किसानों की बिजली लागत कम होती है और सिंचाई में सुविधा मिलती है और यह उपलब्धि महाराष्ट्र की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार को भी दिखाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि भारत में बनने वाले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का सबसे बड़ा MRO सेंटर जो कि किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके विकल्प देखते हैं। बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, एयरबस है, चौथे हैं DRDO। तो दूसरे विकल्प से जाएंगे लॉकहीड मार्टिन। C-130J सुपर हरक्यूलिस जो कि एक सैन्य परिवहन विमान है जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। भारत में इसका क्या है कि इसका सबसे बड़ा जो कि MRO सेंटर बनाया जा रहा है जहां इन विमानों की मरम्मत, रख रखाव और अपग्रेड किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी और देश में मेक इन इंडिया व एरोस्पेस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। अब जो कि C-130J विमानों को विदेश नहीं भेजना पड़ेगा और इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में PTA इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मिला है। ओके, 4 विकल्प है इसमें।
करीना कपूर, रवीना टंडन, दीपिका पादुकोण, चौथे हैं आलिया भट्ट। तो ये भी हाल ही में रवीना टंडन। दूसरा विकल्प से हो जाएगा रवीना टंडन को, जो कि पेटा इंडिया ने अपना टॉप एनुअल अवार्ड बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को दिया है। और उन्हें यह सम्मान किस लिए मिला? तो यह सम्मान उन्हें पशु संरक्षण, पशु अधिकारों और क्रूरता मुक्त अभियानों से सक्रिय योगदान के लिए मिला है। रवीना टंडन ने, जो कि काफी लंबे समय से ये पेटा इंडिया के साथ मिलकर जानवरों के बचाव, जागरूकता और पशु अधिकार अभियानों का समर्थन करती रही हैं। और यह अवार्ड किसे दिया जाता है इसकी बात करें तो यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में पशु कल्याण के लिए प्रभावी भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किसने अंडर 30 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया? तो 4 विकल्प है इसमें, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तीसरा विकल्प हो जाएगा, ये महाराष्ट्र सरकार का यह प्रोजेक्ट जो कि खास तौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। और राज्य में जो कि स्काउट्स ने गांव कस्बों से लेकर दूर दराज तक जिलों में खोज की है, जिसमें से 30 लड़के और 30 लड़कियां चुनी गई हैं। इन्हें फुटबॉल में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन फैसिलिटी दी जाएगी। ये थे इसकी कुछ बातें। आज का सवाल है जो कि आप लोगों के लिए कि 2025 में भारत और रूस के बीच सेना से जुड़ी मदद को बढ़ाने के लिए रूस की संसद ने कौन सा समझौता मंजूर किया है? तो 4 विकल्प है, RLOS, नाटो, CNTO या QUAT। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।